Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishi Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing the subject Electrical Machine 1, and we already started our subject EM1 for SEM 4th Electrical. So we started our basic about that machine और उसके अंदर मैग्नेटिक कन्वर्जन्स और वो बेसिक चीज़ें हमने देख ली है। और डीसी जनरेटर का सेशन हमने स्टार्ट किया था, सॉरी डीसी मशीन का मतलब सेशन स्टार्ट किया था। उसके अंदर डीसी जनरेटर का डिस्कशन चल रहा है, तो उसके बेसिक कंस्ट्रक्शनल पार्ट्स, ईएमएफ इक्वेशन, आर्मेचर रिएक्शन एंड that remaining portion is the commutation that we already discussed. Now we are going to start or discuss our टॉपिक ऐसे टाइप्स ऑफ द जनरेटर। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोई भी जनरेटर का मेनली आर्मेचर होता है, उसे हम सर्कुलर पाथ और उसके ऊपर ये से हम डिनोट करते हैं। और उसके अंदर दो वाइंडिंग रहते हैं, एक मेन वाइंडिंग जो कि एक फील्ड वाइंडिंग रहता है, एक आर्मेचर वाइंडिंग रहता है, ठीक है। और लोड को हम कैसे डिनोट करते हैं वो तो हम जानते ही है। तो उसकी वेरियस टाइप्स जो है उसे हम कैसे डिनोट करेंगे उसको हम पहले तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जैसे सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड, ठीक है। तो सेपरेटली एक्साइट में क्या करते हैं कि उसको एक आपका आर्मेचर है, एक आपका फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पे फील्ड को वेरी करते हैं, रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपका फील्ड जनरेट हो रहा है। और ये सेपरेटली एक्साइटेड है, मतलब कि फील्ड कोर और आर्मेचर कोइल दोनों अलग अलग है, मतलब कि यहाँ पे आपको अलग से कोइल दिखानी पड़ेगी, ठीक है। ओके, सेकंड टाइप जो रहती है आपकी सेल्फ एक्साइटेड, ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर्स। तो उसके अंदर दो टाइप रहते हैं, मतलब तीन टाइप रहते हैं वैसे तो, पर मेनली हम जानते हैं कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो एक सीरीज रहता है, एक शंट रहता है। वो भी हम जानते हैं कि एक कनेक्शन सीरीज हो सकता है, इधर दैट शुड बी शंटेड। बट थर्ड पार्ट और थर्ड टाइप दैट इज द कंपाउंड वाउंड। तो उसके अंदर क्या होता है कि उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कि एक पार्ट जो कि हाँ उसका नाम ही आपको रिप्रेजेंट करते हैं, सीरीज वाउंड सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर और शंट वाउंड सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेम वे कंपाउंड वाउंड सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो यहाँ पे सीरीज़ के लिए अगर आप देखो तो क्या है कि आपका जो आर्मेचर है उसी के सीरीज़ में ही आपका एक्साइटेड फील्ड दिया हुआ है। सेम वे शंट में आपको क्या है कि आपका जो वाइंडिंग है आर्मेचर के पैरेलल में होता है, ठीक है। और कंपाउंड में क्या होगा, पर्टिकुलरली इस केस में आप देखो तो यहाँ पे आपको दिखाया है कि उसी के साथ में दो फर्दर टाइप्स है कि लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। मतलब कि आपका जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट होगा तो यहाँ पे स्मॉल स्केल पे आपको कनेक्ट करेंगे, और मतलब उसकी लेंथ कम रहेगी शॉर्ट है तो। और लॉन्ग है तो वहाँ पे फील्ड वाइंडिंग की लेंथ ज़्यादा रहेगी, जो कि लॉन्ग और शॉर्ट शंट ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके, तो ये बात हुई आपके कंपाउंड वाउंड के लिए, ठीक है। तो ये बात आपका बेसिक कंसेप्ट अबाउट द टाइप्स ऑफ द डीसी जनरेटर्स, ठीक है। ओके, सो ये जो बेसिक कंसेप्ट के साथ ही मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो कि रिक्वायर्ड पार्ट हमारे सिलेबस का रहेगा, तो है लॉसेस ऑफ द जनरेटर्स। क्लियर। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि वेरियस टाइप ऑफ लॉसेस आर देयर, और उसमें भी हम बेसिकली जानते हैं कि कॉपर लॉस एंड कोर लॉसेस आर देयर, मेन टाइप्स ऑफ द लॉसेस, जो कि कोर लॉस को हम आयरन लॉस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कॉपर लॉस का दूसरा नाम है वेरिएबल लॉस, आयरन लॉस और कोर लॉस दैट शुड बी अ नॉन एज दी कांस्टेंट लॉसेस। तो इसी के साथ ही आपको एक फंडामेंटल एक और बता दूँ कि when will be the maximum efficiency should be achieved at the time of the constant losses is equal to variable losses। ये एक फंडामेंटल लॉस। साथ में यहाँ पे आपको मैं एक और सजेशन देना चाहूँगा कि लॉसेस और इसके कुछ फंडामेंटल में मैं आपको शॉर्ट में क्वेश्चंस और इक्वेशंस साथ में ही बताता जा रहा हूँ, तो शायद आप नोट डाउन भी करते रहना और बुक में साथ में देखते जाना कि सर ने ये चीज़ बताई, ओके ये चीज़ यहाँ पे ऐसे कोरिलेट होती है। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे है कि मैं आपको डेप्थ में बता रहा हूँ, लेकिन समटाइम्स आपको बुक में आपको पूरा वर्ड टू वर्ड दिया होगा और मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आपको समराइज़ करके एक्सप्लेन ही किया है कि भाई उसका फंडामेंटल का जो हार्ट है आपको समझना जो ज़रूरी है वही चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सो शायद आपको थोड़ा लेंथ वाइज आपको ऐसा लगेगा कि सर ने समराइज़ ही किया है, तो यहाँ आप सही हो कि भाई मैंने यहाँ समराइज़ करके टू द पॉइंट ही बातें की है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर और कोर लॉसेस की बात कर रहे हैं, और तो कॉपर लॉस मतलब कि कंसिस्ट ऑफ द लॉसेस दैट अकर इन द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग, मतलब कि आई स्क्वायर आर लॉसेस की बात हुई जो कि कॉपर लॉस, और यहाँ पे आयरन लॉसेस की बात करें तो अकर इन द कोर सो दैट इट इज़ नॉन एज द कोर लॉस, वो तो हम जानते ही है। और यहाँ पे एक चीज़ बताई है कि भाई ओकर इन द कोर ऑफ दैट मशीन ड्यू टू दैट चेंज ऑफ द फ्लक्स इन दैट कोर एंड विच कंटेन्स टू पार्ट्स, particularly hysteresis and eddy current losses are there
क्योंकि यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि हिस्ट्रीसिस लॉस क्यों होते हैं। तो भाई हम जानते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके हिस्ट्रीसिस, उसके फ्लक्स डेंसिटी और वॉल्यूम, और दैट वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, ड्यू टू दैट हिस्ट्रीसिस लॉसेस विल बी अकर्ड। एंड वन अनदर थिंग कि एडी करंट लॉसेस क्यों होते हैं, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। हम जानते ही है कि भाई वहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल है तो वहाँ पे एडी करंट फ्लो हो रहा है, और ड्यू टू दैट एडी करंट लॉसेस आर देयर। इवन हमारे फर्स्ट यूनिट के टाइम पे भी हमने एडी करंट लॉसेस को जस्टिफाई किया था, तो आप यहाँ पर वो भी कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोर लॉस और कॉपर लॉस की बात करें तो कोर लॉस को हम जस्टिफाई करते हैं एडी करंट लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉस से, और कॉपर लॉस जो क्या इसका आर्क लॉसेस से डिनोट करते हैं। उसी के लिए हम साथ में बात करें कि एडी करंट लॉसेस की अगर हम फर्दर बात करें तो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स density as well as frequency and thickness of that lamination, or it is directly proportional to T. Clear? So windage and friction losses which are known as the mechanical losses, ठीक है। तो वो एक constant loss का ही पार्ट है, और they are constant due to their opposition of the wind and the friction, or a windage, we can also say that windage is also there. So windage और friction की वजह से जो losses है वो सारे आपके mechanical losses के तौर पे भी हम उसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के ऊपर से अगर मैं लॉसेस डायग्राम की बात करूँ तो लॉस में क्या है कि टोटल लॉस जो आपका बताया कि कॉपर लॉस है, आयरन लॉस और कोर लॉस है, और मैकेनिकल लॉस है। तो कॉपर लॉस में जितने भी मैग्नेटिक पार्ट्स हैं जैसे कि आर्मेचर और सीरीज और असंट, यहाँ पे दोनों भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, क्योंकि कंपाउंड मोटर है तो दोनों हो सकते हैं। इधर और कोई एक रहेगा, जो मोटर आपकी रहेगी सीरीज इधर शंट, तो उस टाइप का रहेगा। और यहाँ पे आर्मेचर लॉसेस तो है ही, तो आर्मेचर कॉपर लॉस एंड शंट कॉपर लॉस और अ सीरीज कॉपर लॉस, ठीक है। सेम वे आयरन लॉसेस की अगर मैं बात करूँ तो आयरन लॉस में भी दो पार्ट्स है, हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस, ठीक है। और यहाँ पे हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस क्या है वो भी हम देख चुके हैं, और एडी करंट सॉरी मैकेनिकल लॉस के अंदर फ्रिक्शन और विंडेज लॉस क्या है वो भी हम जानते हैं कि ड्यू टू दैट friction of that machines or bearing with respect to that machine which is the producing that mechanical loss which is known as the friction and windage losses, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉसेस की बात हुई तो उसी के ऊपर से हम पावर फ्लो डायग्राम भी बना सकते हैं, जो जिसे हम पावर स्टेजेस और पावर फ्लो डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन फॉर दैट पावर स्टेजेस। तो मैकेनिकल पावर इनपुट जो आप यहाँ पे सप्लाई कर रहे हो, जो कि आपके रोटर को मूव ऑन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो वो क्या होता है, विच इज़ इक्वल टू द आउटपुट ड्राइविंग और आउटपुट पावर टू द ड्राइविंग ऑफ दैट इंजन पर्टिकुलरली, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे पहले मैकेनिकल पार्ट आ रहा है, तो वहाँ मैकेनिकल लॉसेस रहेंगे, मतलब कि आयरन लॉस एंड फ्रिक्शन लॉसेस आर देयर। उसके बाद क्या होगा कि आपका जब पावर फ्लो होके जाएगा आपकी सिस्टम के, मतलब कि आपके आर्मेचर की ओर, तो वहाँ पे आर्मेचर के अंदर कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसका कुछ पावर रहेगा आर्मेचर का आउटपुट पावर, जो कि आर्मेचर के लिए इनपुट पावर के तौर पे काम करेगा। तो ईजी जनरेटेड ईएमएफ इंटू आई ए, जो कि करंट विच इज पास थ्रू दैट आर्मेचर, सो इट इज़ आई ए, सो ईजी इंटू आई ए वोल्टेज। तो यहाँ पे आर्मेचर का पावर, जो कि आर्मेचर के इनपुट का जो पावर है वो क्या रहेगा आपका ईजी इंटू आई ए, क्लियर। और उसकी वजह से क्या मिलेगा कि एक कॉपर लॉसेस मैकेनिकल सॉरी मैग्नेटिक पार्ट है तो वहाँ पे कॉपर लॉसेस आर देयर, तो उसकी वजह से वहाँ पे कॉपर लॉसेस देखने को मिलेगा। उसके बाद जो टोटल नेट आउटपुट पावर रहेगा, जो कि आपका नेट इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगा, उसे हम कहेंगे V इंटू आई, जो कि आपके वोल्टेज में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पावर स्टेजेस को रिप्रेजेंट किया है, और वो समझना काफ़ी ज़रूरी भी बन जाता है और याद रखना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ साथ में ही हमने जो जितने लॉसेस डिस्कस किए सेम वे उसी के हिसाब से पावर स्टेजेस और पावर फ्लो डायग्राम भी साथ में रिप्रेजेंट किए, तो वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इसी के साथ ही एक अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा कि कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो भी सर्किट है उसके लिए अगर हम बात करें कि मैंने आपको बताया था कि कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लॉसेस, तो मतलब कि आई स्क्वायर आर लॉसेस इज इक्वल टू डब्ल्यू सी। तो अगर मैं वहाँ पे करंट की बात करूँ तो यहाँ पे आई एन वर्सेस आई का जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट किया है, तो आई इज इक्वल टू डब्ल्यू सी अपॉन आर ए इन अंडर रूट, क्लियर। तो ये जो कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी, इवन आप इसे डिराइव भी कर सकते हो, जो कि आपको बुक में दी है, लेकिन यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल बेसिक स्टेप्स ही थे तो मैंने यहाँ पे उसका डेरिवेशन नहीं बताया, बट आई कैन
विश कि आप ये समझ सकते हो कि भाई आपको उसका बेसिक डेरिवेशन पता है, जो कि हम ऑलरेडी जानते भी है कि मैक्सिमम पावर कब मिलता है, जबकि उसका डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्वांटिटी दैट शुड बी जीरो। और यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू डब्ल्यू सी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आई इज इक्वल टू डब्ल्यू सी बाई आर ए विथ रिस्पेक्ट टू 1/2 पावर और अंडर रूट पावर। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन फॉर दैट मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाती है। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत पूछा गया और वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो सबसे पहले आज हमने देखा कि टाइप ऑफ दी जनरेटर, उसकी वेरियस टाइप क्या क्या थी। तो यहाँ पर वही चीज़ मैंने बताई, वैसे आपने पहले अब जो ये जो फिगर थी उसके बाद ये फिगर हम अगर अच्छे से देखें तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि एक एक फिगर यहाँ पे दिखाई, जैसे कि ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड है, यहाँ पे आपका सेल्फ एक्साइटेड है, मतलब यहाँ पे शंट में कनेक्टेड है। सेम वे अगर वो सीरीज में कनेक्ट होता तो ऐसे रिप्रेजेंट होता। ठीक है, सेम वे कंपाउंड के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग और शॉर्ट शंट के साथ अगर मैं बात करूँ तो ऐसे रहेगा। और यहाँ पे लॉन्ग शंट की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे दिखेगा शंट विथ सीरीज। क्लियर, तो यहाँ पे ऐसे आपको दिखेगा, मतलब कि ये कंपाउंड के लिए बात हुई। तो वही चीज़ यहाँ पे सेपरेटली दिखे, लेकिन पहले हम ये जानते उसके बाद ये डिस्कस करते तो आपके लिए समझने में इजी होता। तो उस टाइम पे मैंने इस स्लाइड को रिप्रेजेंट नहीं किया था। तो उसके साथ ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे डीसी जनरेटर का बेसिक फंडामेंटली उसकी सबसे पहले टाइप्स देखी और उसको हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। तो ये भी 3 to 4 मार्क क्वेश्चन है और ये सारी फिगर दोनों एक ही फिगर है, पर अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हर एक फिगर में कहाँ पे क्या फील्ड और आर्मेचर कहाँ पे, सीरीज में क्या है, लोड कहाँ पे, और वो लॉन्ग शंट में क्या होता है, उसकी सेल्फ और सेपरेटली एक्साइटेड में क्या टाइप्स बनती है, उसे कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो ये सारा पूरा डिस्कशन रहेगा आपका टाइप्स ऑफ जनरेटर के अंदर। और उसके बाद रहेगा लॉसेस का पोर्शन। तो लॉसेस के अंदर वेरियस टाइप ऑफ लॉसेस, तो बेसिक 2 टाइप्स की कॉपर और कोर लॉसेस, और कोर लॉस को हम आयरन लॉस भी कहते हैं और कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस और आयरन लॉस को कांस्टेंट लॉस। तो उसके बाद हर एक लॉस के अंदर क्या कंपोनेंट्स आते हैं या फिर कौन से पार्ट्स होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है और कौन सा लॉस रहता है। तो कि कॉपर लॉस किसकी वजह से होता है और कहाँ पे देखने को मिल सकता है, एज वेल एज आयरन लॉस जो कि आपके आयरन कोर के अंदर देखने को मिल सकता है। और आयरन लॉसेस के 2 सेपरेट पार्ट्स है कि हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस एज वेल एज एडी करंट लॉस। तो हिस्टेरिसिस लॉस के अंदर क्या रहेगा कि आपकी फ्लक्स डेंसिटी वॉल्यूम और टाइप ऑफ द कोर इज देयर, एंड एज वेल एज फॉर द एडी करंट लॉस वहाँ पे फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स डेंसिटी और थिकनेस ऑफ द लैमिनेशन ड्यू टू दैट विच लॉसेस अकर्ड विच इज नोन एज द एडी करंट लॉसेस। और मैकेनिकल लॉसेस की बात करें तो विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस आर देयर। और उसके बाद उसका याद रखने के लिए एक कॉमन सर्किट या फिर कॉमन एक फिगर भी मैंने यहाँ पे वही चीज़ आपको बताई है कि आप यहाँ पे ये चीज़ देखो तो समझने में आपको इजीली आ जाएगा और समझ भी सकते हो कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर से ही हमने पावर फ्लो डायग्राम या फिर पावर स्टेजेस यहाँ पे फॉर द डीसी मशीन अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है। तो शायद इसमें भी मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा कि भाई पावर स्टेजेस ऑफ दैट डीसी मशीन। तो डीसी जनरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू हमने काफ़ी पैरामीटर स्टडी किए, एज वेल एज हम डीसी मोटर के भी बेसिक पैरामीटर नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद हम कॉमन जो पैरामीटर्स है जैसे कि कुछ अदर पैरामीटर्स उसके भी कंस्ट्रक्शन तक हम साथ में ही डिस्कस करेंगे मोटर का। उसके बाद हम टेस्टिंग की ओर जाएंगे, टेस्टिंग और स्पीड कंट्रोल में। ठीक है, तो बाकी का सेशन जो रहेगा वो हमारा डीसी मोटर के रिगार्डिंग रहेगा। पर यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल एज पर दी सिलेबस जो रिक्वायर्ड था वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।